फिल्म की शुरुआत होती है आर्थर को दिखाने से। हमें पता चला कि उसकी पूरी ज़िंदगी बदल गई है। वो अटलांटिक का राजा बन गया है। उसकी शादी मीरा से हो गई है, जो दूसरे किंगडम की राजा के बेटे हैं। अब इनका एक बेटा भी है। आप देखते हैं इस मूवी के विलेन, जिसका नाम ब्लैक मेंढा होता है, उसकी डैड की मौत हो गई थी, पर वो उनके मरने का जिम्मेदार हमेशा से आर्थर को समझता आ रहा था। इसलिए वो आर्थर से बदला लेने का फैसला करता है। वो अपने लिए एक पावरफुल सूट भी बना लिया था। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं, जो समुद्र के नीचे साइंटिस्ट भी था, और अभी वो अटलांटिक के ऊपर ही रिसर्च कर रहा था। उसकी कोशिश थी एक अटलांटिस को ढूंढकर बाहरी दुनिया में ला सके, ताकि वो ये करने में कामयाब हो जाए अटलांटिस जैसी दुनिया भी सच में पाई जाती है। अंटार्कटिका की इस रिसर्च को लेकर साइंटिस्ट एक बार अंटार्कटिका जाते हैं और वहाँ बर्फ में कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी साइंटिस्ट और उनकी टीम पर अक्टोबस जैसा मॉन्स्टर उनके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि उनके बड़े बड़े ट्रेंगल्स भी थे। तो इस वजह से साइंटिस्ट अपनी टीम के साथ वहाँ पर फंस जाते हैं। इसलिए वो बाकी साथियों को सिग्नल भेजकर मदद मांगते हैं। तब उनका मदद करने के लिए एक साथी ब्लैक मेंढा आ जाता है। यहाँ लोग मिलकर काम कर रहे थे। यहाँ आने के बाद ब्लैक मेंढा साइंटिस्ट और उनके साथियों का जान बचा लेता है, लेकिन वो खुद यहाँ रिसर्च करने लगता है, जिसके लिए वो बर्फ के और नीचे जाने लगा। काफी गहराई में आने के बाद उसे टूटा हुआ ब्लैक ड्रैगन दिखता है, और जैसे ही ड्रैगन को जोड़ता है तो उसे उसकी असली मालिक नजर आने लगता है, जिसका नाम कोडेक्स था। और वो कहता है कि तुमने मेरा टूटा हुआ ड्रैगन को जोड़ा है, इसलिए तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे। साथ ही अपने दुश्मन एक्वामैन से बदला ले पाओगे, और तुम हर वो चीज कर सकते हो जो तुम करना चाहते हो। यहाँ आर्थर सारे काउंसलर के सामने अपनी बात रखता है कि हमें मिलकर बाहरी दुनिया के लोगों से बात करनी चाहिए, ताकि इस तरह बाहरी दुनिया में भी तरक्की हो सके, फिर वो हम लोगों की भी मदद कर सके। पर जाहिर सी बात ही सभी काउंसलर इस बात पर राजी नहीं होते हैं। उधर ब्लैक मेंटा भी सूट पहनकर तैयार हो गया था, और वो ये चाह रहा था कि मैं किसी तरह अटलांटिस में घुसकर ऑरी केमिकल को चुरा लूं। अब ऑरी केमिकल अटलांटिस में पाया जाने वाला एक तरह का मटेरियल था, जो बिल्कुल पेट्रोल की तरह काम करता था। तो अब ऑरी केमिकल को पाने के लिए ब्लैक मेंढा और अपनी टीम के साथ अटलांटिस में घुस जाता है और वहां पर हमला कर देता है। अब उसकी तबाही को देखकर मीरा उसे रोकने के लिए ब्लैक मेंढा के पास जाती है, पर ब्लैक मेंढा पावरफुल बन गया था, इसलिए मीरा पर हमला करके जख्मी कर देता है, जिससे वो बेहोश हो गई। ब्लैक मेंढा दोबारा मीरा के पास हमला करने आया, तभी वहां आर्थर आ जाता है अपनी वाइफ को बचाने, और ब्लैक मेंढा अपने दुश्मन से लड़ने लगता है। तभी ब्लैक मेंढा की टीम उसे सिग्नल भेजती है, जिससे वो समझ गया कि मेरी टीम एक और केमिकल ढूंढ लिया है, और वो लड़ाई छोड़कर वापस भागने में कामयाब हो जाता है। अब मीरा की हालत काफ़ी ख़राब थी, जहाँ तभी उन दोनों के पास आर्थर की मॉम आई। आर्थर की मॉम उसे कहती है कि अगर ब्लैक मेंटा सच में इधर अटलांटिस में ऑरी केमिकल को लेने आया था, तो फिर तो यकीनन कुछ बुरा होने वाला है। तब ये सुनकर आर्थर अपने मॉम से कहता है, तो फिर इस मामले में हमें मेरे भाई ऑर्म की मदद चाहिए होगी, क्योंकि मेरा भाई अटलांटिस के साथ ऑरी केमिकल के बारे में काफ़ी अच्छे से जानता है। ये सुनकर आर्थर की मॉम कहती है, पर ऑर्म तो फिशरमैन की कैद में है, तो फिर कैसे आ सकता है। इस पर आर्थर कहता है, मैं खुद फिशरमैन किंगडम में जाऊंगा और जेल से ऑर्म को छुड़ाकर वापस ले आऊंगा। और वो सीधा फिशरमैन के जेल में पहुंचा। जल्द ही ऑन को ढूंढ भी निकालता है, ऑन को लेकर वहां से बाहर आ जाता है, पर इससे पहले वो यहाँ से निकलते इनके पीछे फिशरमैन के गार्ड लग जाते हैं। और पहले से बहुत कमज़ोर हो गया था, लेकिन जैसे ही समुद्र का पानी उसके शरीर पर लगती है, वो फिर से पहले जैसे ताकतवर बन जाता है। उसके पास पहले जैसे ही पावर आ जाती है, और वो गार्ड से भिड़ जाता है, गार्ड्स पर भारी पड़ जाता है, एक ही झटके में गार्ड्स को मार देता है। जिसके बाद दोनों भाई यहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में बातें करते हैं, दोनों अपनी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। जिसके बाद ये दोनों सीधा इसके पास गए और उससे ब्लैक मेंटा के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर किंगफिश दोनों को जवाब देता है कि ब्लैक मेंटा तुम दोनों को एक आइलैंड पर मिल सकता है, जो साउथ एरिया में है। और अब ये सुनकर दोनों भाई साउथ एरिया की तरफ निकल जाते हैं। यहाँ आकर उन्होंने देखा पूरा आइलैंड ही बदला हुआ है। यहाँ पर तो पेड़ पौधे और जानवर भी बदल गए हैं, जिस वजह से इनका साइज काफी बड़ा हो गया है। यहाँ साइंटिस्ट जब पोर्टेस के टूटे हुए ब्लैक ड्रैगन को देखता है और बिना सोचे समझे उसे पकड़ लेता है, और अब उसे छूते ही साइंटिस्ट को भी कॉर्टेक्स दिखाई देने लगता है, जो साइंटिस्ट को भी गलत काम करने को कहता है। पर तभी यहाँ ब्लैक मेंढा आ गया। वो साइंटिस्ट के हाथ से ब्लैक ड्रैगन को लेते हुए कहने लगा कि तुम जानना चाहते थे ना कि मेरा मकसद क्या है, तो सुनो। मेरा मकसद ये है कि मैं आर्थर और उसके पूरे खानदान को ख़त्म कर दूं, और ऐसा करने के लिए अगर किसी शैतान से भी डील करना पड़े तो मैं इसके लिए भी तैयार हूँ। तभी हमने देखा ब्लैक मेंढा के इस ठिकाने को भी ढूंढते हुए आर्थर और ऑर्म भी आ जाते हैं। जो आते ही साइंटिस्ट से मिले, वो उन्हें बताने लगता है उसका मकसद तुम दोनों के साथ अटलांटिस को भी बर्बाद करना है। इसी के साथ ब्लैक ड्रैगन के बारे में भी बता देता है। की बात चली रही थी कि तभी ब्लैक मेंढा की टीम इन पर हमला कर देता है, लेकिन ये दोनों भाई इनसे बहादुरी से मुकाबला करने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ ब्लैक मेंढा अपना सूट पहने हुए आ जाता है, और अब वो इन दोनों से लड़ाई करने लगता है। लेकिन इस बीच ऑर्म उस ड्रैगन को पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे कॉर्टेक्स की यादें दिखाई देने लगता है। तभी ब्लैक मेंढा उस पर हमला कर देता है, और वो काफी जख्मी हो गया, और अब ब्लैक मेंढा इन पर भारी पड़ने लगा था। तभी यहाँ मीरा के डैड आ जाता है, दोनों को बचाकर यहाँ से काफ़ी दूर सुरक्षित जगह पर ले आए।
और ऑर्म इन लोगों को ब्लैक ड्रैगन के बारे में बताने लगता है। ये बात आर्थर के मॉम को पहले से ही पता था। तभी आर्थर की मॉम बताती हैं कि कॉर्टेक्स को हमारे फैमिली मेंबर में से किसी एक का खून चाहिए, जिससे वो बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना चाहता है। ये सुनकर आर्थर समझ जाता है कि मेरे बेटे का जान खतरे में है। जाहिर सी बात है, ब्लैक मेंढा के लिए सबसे आसान टारगेट था उसके बेटे को मारना, जिसे वो आसानी से खत्म कर सकता था। इसलिए वो फौरन अपने घर आ गया। देखता है कि यहाँ सब कुछ तबाह हो गया है, बच्चा यहाँ से गायब है। साथ ही वहाँ एक आदमी जख्मी पड़ा था। पूछने पर बताता है कि ब्लैक मेंढा यहाँ आया था और ये सारी तबाही उसी ने किया है और वो तुम्हारे बेटे को भी ले गया, जिससे साफ जाहिर होता है कि आर्थर का शक बिल्कुल ठीक था। इसलिए आर्थर और ऑर्म दोनों मिलकर उसके बेटे को बचाने के लिए जाने लगते हैं। पर उससे पहले उनकी मॉम दोनों को समझाती है कि हमेशा मेरी बात याद रखना कि तुम दोनों एक दूसरे के भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना। ये सीधा ब्लैक मेंढा के ठिकाने पर आकर हमला कर देते हैं, लेकिन इन पर भी एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर हमला कर देता है, जिससे बाकी तो बच गए, लेकिन उसके सामने मीरा के डैड फंस जाते हैं। तब ऑर्म जाकर उनकी मदद करता है और मॉन्स्टर से उन्हें बचा लेता है। ये देखकर मीरा के डैड खुश हो जाते हैं और ऑर्म से कहते हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुमने मेरी जान बचाई है। अंदर ब्लैक मेंढा के पास आर्थर का बेटा होता है। यहीं पर साइंटिस्ट भी होता है, जो उस छोटे बच्चे को देखकर बचाने की कोशिश करता है, इसलिए बच्चे को उठाकर लेकर भागने लगता है। पर तभी ब्लैक मेंढा साइंटिस्ट पर हमला कर देता है और बच्चे को छीन लेता है। और अब जैसे ही ब्लैक मेंढा बच्चे को मारने लगा, तभी वहाँ आर्थर आ जाता है और लड़ाई के लिए चैलेंज करता है और दोनों लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ ब्लैक मेंढा आर्थर पर भारी पड़ने लगता है। इसकी वजह ये थी कि ब्लैक मेंढा नहीं बल्कि कोर्डेक्स था, क्योंकि वो पूरी तरह उस पर हावी हो गया था। पर इस बीच मीरा मौके का फ़ायदा उठाकर बच्चे को लेकर भागने लगती है, लेकिन तभी उसे जाते हुए ब्लैक मेंढा उसे देख लेता है। वो अपने ब्लैक ड्रैगन से हमला कर देता है, लेकिन इससे पहले ड्रैगन मीरा को लगता है इससे पहले और उसे पकड़ लेता है। इस तरह मीरा और उसके बच्चे की जान बचाई, लेकिन इसका उल्टा असर भी हुआ, क्योंकि जैसे आर्म ड्रैगन को छूता है, कोर्डेस उसके दिमाग को भी कंट्रोल करने लगता है और उसे भी उसके भाई के खिलाफ भड़का देता है। इसी वजह से आर्थर पर हमला कर देता है, लेकिन आर्थर यहाँ समझ गया था, इसलिए वो लड़ाई ना करके बल्कि उसे समझाने की कोशिश करता है, आर्म होश में आओ। तब आर्म ऐसे ही करता है, वो कोशिश करके खुद पर काबू कर लेता है। साथ ही उसे अपने मॉम की बातें भी याद आने लगती हैं कि तुम दोनों भाई हो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम दोनों एक दूसरे का साथ देना। लेकिन इसी बीच कोर्डेस खुद को आज़ाद कर लेता है। ऐसा करने से उसमें जान आ जाती है। ठीक इसी वक्त आर्म ने ड्रैगन को छोड़ दिया और अब कोर्डेस को अपने सामने देखकर उसी ब्लैक ड्रैगन से हमला कर देता है। पर कोर्डेस आसानी से ड्रैगन को पकड़कर आर्थर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर उससे पहले ही आर्थर अपने ड्रैगन की मदद से उसके ब्लैक ड्रैगन को तोड़ता हुआ कोर्डेस को जा लगता है, जिससे वो ड्रैगन के साथ ही खत्म हो जाता है। उसके खत्म होते ही सब कुछ तबाह होने लगता है। धीरे धीरे ये सारी जगह टूटने लगती है और तभी उसके नीचे ब्लैक मेंढा दब जाता है। पर उसे मुसीबत में देखकर आर्थर मदद के लिए हाथ बढ़ाता है, पर ब्लैक मेंढा इनकार कर देता है, ये कहकर इससे अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। तो इसी वजह से ब्लैक मेंढा भी वहीं दबकर मारा जाता है, जबकि आर्थर और उसके बाकी साथी वहां से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ आर्थर आर्म से कहता है कि तुम अब पूरी तरह आज़ाद हो, तुम्हें अब किसी भी जेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिशरमैन की जेल में हम ये कह देंगे तुम यहाँ दबकर मारे गए और अब तुम यहाँ से जाओ, अपनी ज़िंदगी आज़ादी से जियो। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्थर बाहरी दुनिया में आकर इस किंगडम के बारे में बता देता है।